नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं शनि कुमार। आज के इस सेशन के माध्यम से साथियों, हम सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिनों पहले एक फैसले पर बात करेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 224 ए के अंतर्गत देश के भीतर उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है और ये कहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। साथियों, इस फैसले को जानने से पहले थोड़ा-सा हम तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश साथियों अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए न्यायाधीश होते हैं और जिसका उद्देश्य लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के लिए उनकी नियुक्ति करना होता है। साथियों, अगर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालयों के भीतर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की परामर्श से इन न्यायाधीशों की नियुक्ति एड हॉक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। साथियों, अगर हम बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें और भारत के बाहर विभिन्न देशों की करें तो अनेकों ऐसे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है जहां पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के न्यायालयों में वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। अगर हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस के संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और उसी संविधान से भारत के संविधान में भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को कहीं न कहीं अडॉप्ट किया गया है। और अगर मैं बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की करूँ, तो वहाँ पर भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इससे ये पता चलता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अनेक स्तर पर होती है, अनेक देशों में होती है और जो इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। लेकिन साथियों, भारत के संदर्भ में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को मंजूरी दी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2025 तक, जनवरी 2025 तक भारत के भीतर लगभग 62 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हैं और इन मामलों को निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। अब साथियों, प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या 2 से 5 नियुक्त किए जाने वाले तदर्थ न्यायाधीश इतने बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई कर सकते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये तदर्थ न्यायाधीश भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बना सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं और लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। साथियों, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो अस्थायी तौर पर की जाती है और उनको वेतन और जो भत्ते दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं। और भारत जैसे देश, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही कहा है कि यहाँ पर लगभग अभी भी 62 लाख मामले उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। तो क्या इतने अधिक लंबित मामलों को 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीश सॉल्व कर सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अभी भी देश के जो 25 उच्च न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में लगभग 37% सीटें अभी भी खाली पड़ी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस देश की न्यायपालिका और इस देश की सरकार आखिरकार इन सीटों को भरने के लिए एक सटीक और महत्वपूर्ण कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्याय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिस पर देश के प्रत्येक नागरिक की आस टिकी होती है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, इन आर्टिकल के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि जब
हमारे न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सफिशिएंट न्यायाधीश ही नहीं है, तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था कैसे सही तरीके से चलेगी? मुझे लॉर्ड ब्राइस का वो कथन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश की शासन व्यवस्था को जाँचने के लिए वहाँ की न्यायिक प्रणाली से बढ़िया कोई और कसौटी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भारत की न्यायिक प्रणाली उस स्तर की है कि जो वो देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय कर सके और न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ कर सके? क्योंकि भारत के अंदर अनेकों बार ऐसे मामले आए हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति ने पिटीशन फाइल लगभग 10 से 15 साल पहले कर दी हो और उसकी सुनवाई और वो फाइल लगभग 10 से 15 साल बाद खुलती है और अनेकों बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति मर जाते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई होती है या वो फैसला आता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश की न्यायपालिका के लिए, सरकार के लिए कि आखिर इस पर किस तरह से चिंतन किया जाना चाहिए, किस तरह से मंथन होना चाहिए, तभी जाके कहीं न कहीं इस देश की न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। अन्यथा 2, 3, 4, 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से हमें नहीं लगता कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलेगी और जो इतने अधिक लंबित पड़े जो मामले हैं, वो उसमें तेज़ी आएगी। धन्यवाद।